अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप सब ठीक होंगे। क्लास 10 फिजिक्स 2026 की नई किताब, इसका चैप्टर नंबर 10 जो कि इस नई किताब का पहला चैप्टर है, थर्मल फिजिक्स। इस वीडियो में स्टूडेंट्स आपके लिए मैं सॉल्व करूंगा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एक्सपेंड्स बाय 0.02 मीटर व्हेन हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब आपको मैं स्टूडेंट्स समझाता हूं कि सवाल में आपको क्या गिवन है और क्या आपने फाइंड करना है, तो आपने गौर से सुनना है। एक मेटल रॉड है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, एक्सपेंड होता है 0.02, यानी उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है जब आप उसको हीट अप करते हैं। पहला टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और जब आप हीट करते हैं तो फिर उसका टेम्परेचर हो जाता है 120 डिग्री सेल्सियस। फाइंड हमने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन करना है, तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इनिशियल लेंथ एल नोट से हम डिनोट करेंगे, तो इसकी वैल्यू 1 मीटर। चेंज इन लेंथ इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा एल से, इसकी वैल्यू गिवन है 0.02 मीटर। इनिशियल टेम्परेचर जो पहला टेम्परेचर T1 से डिनोट करेंगे 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। दूसरा टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर से T2 से डिनोट करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर को हम डेल्टा टी से डिनोट करेंगे और चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करने के लिए T2 को हम माइनस करेंगे T1 से। 120 माइनस 20 हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस या 100 केल्विन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे और ये हमने फाइंड करना है, तो फॉर्मूला हमने ये अप्लाई करना है सवाल के लिए। अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ यानी डेल्टा एल डिवाइड बाय एल नॉट, चेंज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा टी। तो इसमें जब वैल्यूज को हम पुट करेंगे 0.02 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आंसर ये आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 0.0002। तो हम इसको जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। दूसरा सवाल है, अ कंटेनर होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट 80 डिग्री सेल्सियस, assuming water's coefficient of volume expansion is 2.1 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। तो सवाल में बताया गया है कि एक कंटेनर है, उसमें 1 लीटर वाटर भरा हुआ है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। उसका टेम्परेचर जो है स्टार्टिंग में 20 डिग्री सेल्सियस है और फिर 80 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है हीटअप होने के बाद। वाटर की कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की वैल्यू सवाल में हमें गिवन है, तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इनिशियल जो वॉल्यूम है वी नोट से डिनोट करेंगे, 1 लीटर है जो कि इक्वल है 1000 के। इनिशियल टेम्परेचर जो कि T1 है 20 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर T2 है 80 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर हम फाइंड करेंगे T2 माइनस T1 से, तो हो जाएगा 80 माइनस 20 हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा से डिनोट करेंगे, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। हमने फाइंड करना है वॉल्यूम को, तो फॉर्मूला हमने ये वाला अप्लाई करना है सवाल के लिए। V इज इक्वल टू वी नोट ब्रैकेट 1 प्लस बीटा चेंज इन टेम्परेचर। तो जब हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो वो हो जाएगा V इज इक्वल टू 1000 ब्रैकेट 1 प्लस 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 60। पहले हमने इस ब्रैकेट के अंदर जो है इसे सोल्व करना है, तो जब इसे हम सोल्व करेंगे तो आपका आंसर कुछ इस तरह आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.0126 और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा V वॉल्यूम का V इज इक्वल टू 1012.6। तीसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, अ स्टील रॉड इनिशियली मेजर्स 2 मीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इफ इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 100 डिग्री सेल्सियस। एक स्टील का रॉड शुरू में उसकी पैमाइश 2 मीटर थी, उसके बाद 20 डिग्री सेल्सियस पे उसका जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वो भी गिवन है। तो यहां पे लेंथ जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे वो फाइंड करनी है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इनिशियल लेंथ इसे एल नोट से डिनोट करेंगे, 2 मीटर है। इनिशियल टेम्परेचर T1 है 20 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर T2 है 100 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करना है, डेल्टा T इज इक्वल टू 100 माइनस 20 जो कि इक्वल है 80 डिग्री सेल्सियस के। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू गिवन है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। फाइनल लेंथ L हमने फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है हमने इस सवाल के लिए। L इज इक्वल टू L नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर। इसमें जब वैल्यूज को हम पुट कर देंगे तो इस तरह हो जाएगा L इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 1 प्लस ब्रैकेट 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 80। तो जब हमने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देना है इसको, तो इस तरह फिर आपका सवाल हो जाएगा 2
ब्रैकेट 1 प्लस 0.00096, अब 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.00096, तो जब फाइनल आंसर आपका आ जाएगा वो हो जाएगा लेंथ इज इक्वल टू 2.00192 मीटर, जो कि इक्वल है 2.002 मीटर के। तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 3 का आंसर। Numerical number 4. A steel bridge expands by 5 cm on a hot summer day. If the bridge originally spanned 100 meter, what is the temperature change? गर्मियों के दिन में जो स्टील का ब्रिज पुल जो है वो एक्सपैंड फैल जाता है 5 सेंटीमीटर, तो अगर वो 100 मीटर था ना टोटल उसकी लेंथ, अपनी उसकी ओरिजिनल लेंथ है, तो उसका टेम्परेचर चेंज है वो फाइंड करना है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले डाटा लिखना, चेंज इन लेंथ, तो डेल्टा एल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो लेंथ को हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा तो 0.05 मीटर हो जाएगा। ये आपकी चेंज इन लेंथ की वैल्यू है। इसी तरीके से ओरिजिनल लेंथ एल नोट है, ये 100 मीटर है। अल्फा फॉर स्टील, अब आपने इसकी वैल्यू टेबल से याद करनी है, लिखनी है 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। हो सके तो बोर्ड के पेपर के लिए आप अल्फा फॉर स्टील की वैल्यू याद कर जाएं। चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी हमने फाइंड करना है। इस सवाल के लिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय एल नोट मल्टीप्लाई बाय अल्फा। इसमें जब वैल्यूज को हम पुट कर देंगे फॉर्मूले में 0.05 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, तो फिर इस तरीके से आपका जवाब हो जाएगा 0.05 डिवाइड बाय 0.0012, तो डिवाइड करने के बाद आपका आंसर कुछ इस तरह आएगा 41.666, तो जो कि इक्वल है हम लिख सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 41.67 डिग्री सेल्सियस। Question number 5. How much heat is required to raise the temperature of 2 kg iron bar from 20 degrees Celsius to 100 degrees Celsius, given that the specific heat capacity of iron is 450 joule per kg per Kelvin? कितना हीट रिक्वायर है टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए? 20 kg आयरन बार है, 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और सवाल में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन की वैल्यू गिवन है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। मास m इज इक्वल टू 2 kg, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T इज इक्वल टू 100 - 20 80 केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू सवाल में आपको गिवन है। हीट रिक्वायर्ड Q से हम इसे डिनोट करेंगे और हमने ये फाइंड करना है। फॉर्मूला में ये इस्तेमाल करना है Q इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय C मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। वैल्यूज को जब हम पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 450 मल्टीप्लाई बाय 80, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कुछ इस तरह आ जाएगा Q इज इक्वल टू 72,000J, तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा Q इज इक्वल टू 72 kJ। Question number 6. How much heat is required to melt 500 gram of ice at 0 degree Celsius into water at 0 degree Celsius? Latent heat of fusion of ice is equal to 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। मास m इज इक्वल टू 500 ग्राम, तो मास को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5 kg। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF से डिनोट करेंगे, इसकी वैल्यू हमें गिवन है। हीट रिक्वायर्ड Q हमने फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर देना, Q इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय LF। इसमें वैल्यूज को हम जब पुट करेंगे तो Q इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर कुछ इस तरह आ जाएगा 1.68 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5J। तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 168,000J, तो जो कि इक्वल है Q इज इक्वल टू 168 kJ के। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली वेपोराइज 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। तो इस सवाल के अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। मास m इज इक्वल टू 1 kg, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन LV से डिनोट करेंगे, इसकी वैल्यू आपको सवाल में गिवन है। हीट रिक्वायर्ड Q हमने फाइंड करना है। इस सवाल के लिए फॉर्मूला आपने अप्लाई कर देना, Q इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय LV। वैल्यूज को हम पुट करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा Q इज इक्वल टू 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6J। तो 10 की पावर 6 इक्वल होती है, प्रीफिक्स में हमने पढ़ा था, ये m की इक्वल होती है, मेगा की इक्वल होती है, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा Q इज इक्वल टू 2.26 mJ। तो यहां आकर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ आ गए होंगे। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दें। जज़ाकल्लाह।